आपने देखा होगा सभी संत महात्मा चौकी पर क्यों बैठते हैं? क्योंकि संत चौकीदार होते हैं। अपनी गुरु कृपा से हमारे चारों तरफ एक सुदृढ़ प्राचीर तैयार करते हैं ताकि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह, माया, मत्सर और कुप्रवृत्तियाँ, कुवासनाएं प्रवेश ना कर सकें। ज्ञान रूपी दंड लेकर इसलिए चौकीदार बन के चौकी पर बैठते हैं। प्यारी आत्माओं, बहुत अमूल्य समय निकाल कर आप पूर्णिमा को सदगुरु के सामने विराजमान होते हैं। जब भी आश्रम में आए इस कीमती समय को समझते हुए या तो सेवा में लग जाएं, जहाँ सेवा होती है। सेवा नहीं कर सकते फिर बैठकर वाणी का पाठ श्रवण करें, या जिसको पाठ करना आता वो पाठ करें, नहीं तो बैठकर अपनी माला करें या सदगुरु की चर्चा करें। ना कि आपस में बैठ के इधर उधर की चर्चा करके समय बर्बाद करें, या कई फ़ोन में लगे रहते हैं, या कई आके घर से सोई जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु ज्ञान का दंड लेकर बैठते हैं और ऐसी प्राचीर तैयार करते हैं। इस किले में बैठे रहना, फिर काल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं तो तरह तरह के विकार हमें घेर लेते हैं। और ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें इतनी सारी मौज है। जो आप गुरु धारण करके सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, अन्य किसी योनि में ये मौज नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि ही गावा। कोई भी पशु पक्षी उनका कोई गुरु नहीं होता है और ना वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। यहाँ तक भी देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर वो पात्रता, योग्यता हासिल कर सकता है। गुरु की, संतों की कृपा से वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। इस लोक से परलोक में छलांग सदगुरु की कृपा से केवल मनुष्य जीवन में लग सकती है। देवता भी वापिस धरती पर आकर फिर मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी उसका मोक्ष हो सकता है। देखिए, एक होता पेड़, पशु और मनुष्य, ये तीन श्रेणी होती है। पेड़ में ना तो गति होती है और ना दिशा होती है, एक जगह स्थिर होता है ना, वो चल नहीं सकता, गति नहीं है और दिशा भी नहीं है। लेकिन पशु में गति है लेकिन दिशा नहीं है। चल तो रहा है लेकिन उसको दिशा देने के लिए आप पीछे डंडा लेके चलते, किसी की खेती में भी घुस सकता है, मार भी सकता है। लेकिन मनुष्य में परमात्मा ने गति भी दी है और दिशा भी दी है। लेकिन कभी कभी मनुष्य भी दिशाहीन होकर पशुवत हो जाता है। तो मनुष्य जीवन एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी के दो काम होते हैं ना, ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है। अगर मनुष्य नीचे उतरे तो पशुवत हो सकता है, अगर ऊपर चढ़े तो परमात्मा तुल्य हो सकता है। इसलिए आपने हमें गति तो है लेकिन दिशा देने के लिए सदगुरु हमें सत्संग में बैठाते हैं। और जो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आपने भक्ति कर ली और ये बीज डल गया और ये बीज लेकर आप अगले जन्मों में जाओगे तो किसी न किसी जन्म में यही आत्मा भगत और संत बन के जगत में अवतरित होती है और कितने कितने अरबों करोड़ों जीव का उद्धार कर देती है। आज आपने सुना सदगुरु नानक साहब महाराज की पावन जयंती है, इसलिए ऐसे साहेब सदगुरु के चरणों में हम अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं। जो 1469 में पंजाब की पावन धरा पर कालू राम जी और माता तृप्ता देवी के घर अवतरित होकर जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। क्योंकि उनकी एक जन्म की भक्ति नहीं थी। ये आत्मा सतयुग में राजा अम्बरीश थे और 23 घंटे भजन बंद की सेवा करते थे। जिनके दुर्वासा ने परीक्षा ली तो चक्कर उल्टा फिर लिया था और किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की थी। चक्कर सुदर्शन को शांत किया था अम्बरीश ने किया। इतनी उच्च कोटि की भक्ति थी। फिर त्रेता में आकर यही आत्मा राजा जनक विदेही कहलाई। लेकिन उस जन्म में फिर वो स्वर्ग में गए, फिर स्वर्ग में रहे बहुकाल तक और कलयुग में आकर यही आत्मा सदगुरु नानक साहब बने।
और नानक साहब परम मोक्ष के अधिकारी थे। कितने जीवों का उन्होंने मोक्ष किया। सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, कोटों जीव उधारे बंसा, उधरे हंसा पार हो जाई, भव सागर में भोर न आई। कहते हैं जिसके अंदर ये भक्ति का बीज डल गया वो करोड़ों हंसों को पार कर देता है और फिर वो आत्मा भवसागर में नहीं आती है। इसलिए श्वास तो दूसरे जीव भी लेते हैं, पेड़ भी लेते हैं। साइंटिस्टों ने ये देख लिया कि पेड़ भी अनुभव करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, फीलिंग होती है। एक काटने वाला व्यक्ति जाए पेड़ को तो पेड़ घबराता, डरता है, लेकिन जो श्वास है उसकी खोज केवल मनुष्य कर सकता है कि ये श्वास कहाँ से आया, कहाँ तक चल रहा है और इसमें मैंने कैसे साधना करनी है। और जिसको श्वास की साधना करनी आ गई गुरुदेव की युक्ति से, वो शब्द को खोज लेगा, जागृत कर लेगा। और शब्द ही तो गुरु है, शब्द ही तो सतगुरु है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, सहसी की सोचे सो जापम, सो योगी है आपे आपम। 24 घंटे में 21,600 श्वास आते हैं। अगर हर श्वास में जिसने नाद उठने लग गया और उसके शब्द की धुन होने लगी, वो परम योगी बन जाता है। और जो अपने को खोज लेता है फिर परमात्मा में उसमें अंतर नहीं रहता। हम कहते हैं नानक साहब परमात्मा थे, कबीर साहब परमात्मा थे, गरीबदास परमात्मा थे, क्योंकि सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। सो मूरत भगवान जिसके अंदर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु बराबर हो जाती हैं, लोभ मोह से रहित हो जाता है। नानक साहब कहते हैं सो मूर्त भगवान, वही निराकार सत्ता उस साकार स्वरूप में उतर के आ जाती है और फिर हमें उपदेश करती है। वही तख्त पर, सुषमण तख्त पर बैठे साहेब ही तो हमारे साकार गुरुदेव के अंदर बैठ के, चौकी पर बैठ के हमें उपदेश करते हैं। गरीब बैठे अनहद तकत पर, सुषमण ध्यान लगा समोए, सतगुरु साहेब एक हैं, कहन सुनन को दोए। सतगुरु और साहेब यानी जो निराकार साहेब है, परमात्मा है, वो साकार रूप लेके सतगुरु हैं। वही तख्त पे, कौन से अनहद तख्त पर बैठे वे साहेब, इस तख्त पर बैठे वे गुरु के अंदर प्रवेश करके हमें उपदेश करते हैं। कहने सुनन को दोए, कहने सुनने में दो आते हैं, बाकी प्यारी आत्माओं अंतर नहीं होता है। तो ऐसे सतगुरु नानक साहब जो उपदेश करते थे, सोचो परमात्मा ही उपदेश कर रहे थे, लेकिन जो भी यहाँ आता है उसको दिशा गुरु के द्वारा मिलती है। आज भी लोगों में ये भ्रम है और संशय रहता है, पता नहीं है कि नानक साहब के गुरु कौन थे, लेकिन संतों ने अपनी वाणी में बिल्कुल खुल के लिखा हुआ है। गरीब हम सुल्ताने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माई कबीर हुआ। गरीबदास जी महाराज कहते वही कबीर साहब सतगुरु शब्द रूपी मेरे को मिले। हम सुल्तानी, फिर सुल्तानी को मिले थे बलकशहर में, उनको तारा। फिर नानक साहब को बेई नदी में रोजाना मर्दाना के साथ स्नान करने जाते थे अपनी बहन के पास, सुल्तानपुर नानकी के गए हुए थे। उनकी बहन थी नानकी। नानक और नानकी में प्रेम बहुत था दोनों में, और दोनों ही अलौकिक मूर्त थी भगवान की। एक पर बैठकर किनारे पर नानक साहब रोजाना रोते थे, परमात्मा को याद करते कि मुझे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो मर्दाना जी देखते रहते, जब जल के किनारे रोते थे। आपको पता है जल के अंदर ज़बरदस्त याददाश्त होती है, मेमोरी पावर सब तत्वों में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है ना। तो जब भी आप कोई संकल्प करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, किससे करते हैं? जल से। और जल में क्या बोलते हैं? संकल्प बोलते हैं। और फिर कोई कसम भी खाते हो, ले भाई जल हाथ में जल उठा के मैं कसम खाता हूँ, गंगा जल की कसम खाता हूँ। या आपके घर में कोई काम होना है तो क्या जाएंगे, गंगा जमुना पर जाएंगे, गंगा मैया ये काम हो जाए फिर आके मैं आप पे अपना जो भाव वो प्रकट करूँगा, स्नान करूँगा, बोलते हैं ना ऐसे। उसको फिर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जल में याददाश्त होती है, वो याद रखता है।
इसलिए तो जो वाणी के पाठ होते हैं वहाँ पे कलश रखा जाता, कथाएं होती, 7 दिन जल के कलश रखे जाते हैं, वो सारी की सारी वाणी ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो जल के अंदर खड़े होके किनारे बैठ के रोते थे नानक साहब, और इतना प्रेम उपजा उनके भीतर। एक दिन सतगुरु ही उनको कबीर कहो, परमात्मा कहो, शब्द स्वरूपी कहो, क्योंकि अजर अमर सतपुरुष है सोहम सुकृत शीर और बिंदम देह दयाल जी जाका नाम कबीर। जो अजर अमर सतपुरुष हैं, जो शब्द रूप में सबके भीतर है, उसको कबीर कहते हैं। वो सब जगह समाया हुआ है, वो काया का वीर है। वही नानक साहब को मिले और उनको शब्द दिया, और इतनी झाल उठी प्रेम की, जब गंगा उसमें वेई नदी में डुबकी लगाई तो 3 दिन बाहर नहीं निकले थे। मर्दाना रोते हुए गया नानकी के पास कि नानक साहब तो बाहर ही नहीं आए, शायद डूब गए। पूरे गांव में शोक की लहर छा गई, लेकिन नानकी को विश्वास था तेरा भाई को सहज नहीं है, कहने वो मर नहीं सकता, वो तो अजर अमर है, मैं जानती हूँ उस नानक को। और नानक साहब जैसे गरीबदास जी महाराज को सतगुरु कबीर साहब भीतर से सतलोक उठा ले गए थे, ऐसे नानक साहब को परमात्मा सचखंड में उठा ले गए। 3 दिन बाद जब प्रकट हुए तो शरीर सूखा हुआ था, लेकिन चेहरे के सिर के चारों तरफ नूर का चक्कर और प्रकाश में तेजो में उनका शरीर था। और उन्होंने ताजी बाणी लिखी, एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शंभम गुरु प्रसाद जप। यानी वो परमात्मा एक ओंकार है, सतनाम है, वो कर्ता पुरुष है, निर्भय है, अकाल मूरत है, वो किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयंभू है। लेकिन कैसे मिला? गुरु प्रसाद जप। इसलिए नानक साहब को गुरु मिले थे। हम सुल्तानी नानक तारे। तो लोगों ने पूछा भी आप कहाँ गए थे, किससे मिलकर आए? तो कहा सचखंड बसे निरंकार कर कर वखे नजर निहाल ताकियाँ गल्ला कहिया न जाए जे को कहे पीछे पछताई। मैं उस निराकार सचखंड में परमात्मा से मिलकर आया हूँ। तो सतगुरु नानक साहब का इतना प्रेम देखा तो परमात्मा स्वयं उतर कर आए। आप भी जब निइच्छा होकर और कभी किसी चीज़ की आकांक्षा ना रखते हुए, परमात्मा से कुछ ना मांगते हुए भाव से पुकारोगे तो परमात्मा मिलता है। क्योंकि इस एक तरफा मैं यूँ मकरूर हो जाऊँगा, राम तुम होगे समा तो मैं काफूर हो जाऊँगा। मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम मुझे मत चाहना, अगर तूने मुझे चाहा तो मैं मगरूर हो जाऊँगा। मैं तुम्हें देखूँ मेरे खुदा, लेकिन तुम मुझे मत देखना, तुमने अगर मुझे देखा तो मैं मशहूर हो जाऊँगा। अगर मैं कुछ मांगूँ तो मेरे मालिक मुझे कभी कुछ मत देना, वरना फिर मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊँगा, मैं मजदूर हो जाऊँगा। परमात्मा से सतगुरु से सच्चा सौदा करना है। संसार का सौदा कर लिया तो मजदूर हो जाएंगे, दिहाड़ी कराए मजदूरी कराए दिहाड़ी लेकर आ गए। आपने सच्चा सौदा करना, सच्चा, क्योंकि इस एक तरफा यूँ मशहूर हो जाऊंगा। जिसने एक तरफा मीरा ने, ध्रुव प्रहलाद, कबीर, नानक, बुद्ध ने परमात्मा से प्रेम किया, इसलिए तो ग्रंथों में मशहूर हो गए। वो मगरूर नहीं हुए। या तो हम मगरूर हो जाते हैं या हम मजदूर हो जाते हैं, लेकिन मशहूर होना है आपने। तो नानक साहब की ऐसी बंदगी थी परमात्मा की। तो आप देखो जहाँ जहाँ सतगुरु नानक साहब के चरण पड़े, आज वहीं गुरुद्वारे खड़े हुए हैं। और उन्होंने अपने घर से नेक कमाई करके भंडारे चालू किए, संतों के, भक्तों के, दूसरों से नहीं मांगा, स्वयं खेती करते। आज देखो जगह जगह कितने बड़े लंगर सिखों के गुरुद्वारों में। आपने ये सीखना चाहिए कि जब भी जाते हैं हम अपना सिर ढक के जाएं गुरु के द्वार पर। वो भी गुरुद्वारे हैं, ये भी गुरुद्वारा है। और फिर बाहर से आकर हाथ पैर धो, कुरला करो, संसार के विषय विकार बहने दो ताजे होकर, फिर मत्था टेको दरबार में। जैसे वो जाकर सतगुरु की गद्दी पर पहले मत्था टेकते हैं, फिर बैठकर बाणी सुनेंगे, फिर सेवा करेंगे, उसके बाद प्रसादा ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही प्रार्थना निवेदन है कि अच्छी सीख कहीं से मिल जाए उसको ले लेनी चाहिए। सतगुरु नानक साहब एक बार घर में सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे।
वैसे तो ऐसे संत परमात्मा की लगन में, योग निद्रा में ही होते थे। माँ तृप्ता देवी के मन में आया कि मेरे पुत्र कब जल्दी उठे और मैं अपने हाथ से भोजन करवाऊं। घर की दासी थी तुलसा, उससे कहा तुलसा मेरे नानक को जगा के जा और मैंने अपने हाथ से अभी भोजन बना के करवाना है। तुलसा दासी गई तो सदगुरु नानक साहब पलंग पर सीधे लेटे हुए थे। छोटे आदमी को जगाना हो तो भुजा से पकड़ के उठाना चाहिए, और किसी को बड़े को जगाते तो कैसे जगाते हैं? दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर। बड़े आदमी को कभी सिर से, हाथ से या कहीं और हाथ लगाकर नहीं जगाना चाहिए, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। पैर के अंगूठे से। जैसे ही तुलसा ने देखा इतने सुंदर नूरी स्वरूप में नानक साहब लेटे हुए हैं, दाएं पैर के अंगूठे पर जैसे ही हाथ से छुआ, मत्था टेका तो चुंबक की तरह खिंच गई और प्रकाश ही प्रकाश दिखने लग गया। तुलसा चरण पकड़ के वहीं बैठ गई। जब उसको आनंद आया, आनंद बढ़ता गया, तो गुरु नानक साहब का अंगूठा अपने मुंह में ले लिया, और जैसे ही मुंह में लिया तुलसा ने, अगम और निगम सूझने लगा। देखा वहाँ नानक साहब है ही नहीं। कहाँ है? सिंगल द्वीप में एक भगत का जहाज डूब रहा था। उस डूबते हुए जहाज को गुरु नानक साहब कंधा दे रहे हैं और उस जहाज को निकल रहे हैं भगत के साथ। तुलसा वहीं बैठी है, समाधि खुली। फिर माँ ने आवाज़ दी, तृप्ता ने, अरे तुलसा मेरे नानक को जगाने गई थी, अब तक नहीं आई। तुलसा तो मस्त होकर और गई, माँ वो तेरा नानक नहीं, वो सारे जहां दा नानक है। और माँ अगर तू नानक यहाँ होता तो मैं बुलाकर भी लाती, नानक तो बाहर गए वे। कहने लगी अरे पगली तू झूठ बोलती है, तू कमली हो गई। उनको उस दिन कमली बोला, और जाकर देखा तो नानक विश्राम कर रहे हैं। फिर उनको जगाया तो माँ रसोई में भोजन बना रही है, और फिर एक रोटी तवे पर है, एक नानक की थाली में है। तो माँ की आंखों में आंसू। कहने लगे अरे नानक तू था तो चारपाई पर। अरे ये कमली आकर कह रही नानक यहाँ है ही नहीं, तू कहाँ था? इतने में नानकी आई। कहने लगी मैं सच जानती हूँ कि तुलसा झूठ नहीं बोल सकती, उसकी तो अलौकिक दशा हो गई है, बैठी रो रही है, किसी ध्यान में नानक की तरह मगन हो गई, डूब गई है। तो तुलसा से पूछा कि कहाँ थे नानक? कहने लगी वो तो सिंगल द्वीप में किसी भगत का जहाज डूब रहा था, कंधा दे रहे थे। और जब उगाड़ कर देखा तो नानक साहब के कंधे पर निशान बना हुआ था। तब माँ को पता चला अरे ये साधारण बच्चा नहीं, मैं तो किसी सतगुरु को खिला रही थी अपनी गोद में। रोने लगी और नानकी कहने लगी माँ मैं तो इनके चमत्कार समझती हूँ, ये साधारण नानक नहीं, मेरा भाई तो सतगुरु है। तो ऐसे थे सतगुरु नानक साहब, दिखते भी नहीं थे लेकिन हमेशा धुन परमात्मा में, खुमारी में रहते थे। क्यों? उगता ना दिखे चंद्रमा, बढ़ती ना दिखे बेल, साधु ना दिखे सुमरते, ये कुदरत के खेल। कभी चंद्रमा उगता देखा? एकदम दिखेगा आपको, कब उगा आकाश में। और बेल देखिए कब बड़ी हो जाती, बढ़ती बढ़ती, अरे ये कब बड़ी होगी बेल, बढ़ती नहीं दिखती। इसी प्रकार संत भी आप हमारे की तरह व्यवहार करते दिखेंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, लेकिन साधु ना दिखे सुमरता। वो भीतर किसका सुमरण चल रहा है, भीतर किसके तख्त पर बैठे हुए हैं, उनकी लगन का उसको कोई नहीं जान सकता। और ये मैंने देखा अपने गुरुदेव जी महाराज के अंदर, सबसे व्यवहार कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान वहीं पर होता है, सुरती वहीं होती है। इसलिए संत अपनी सुरती को समेटकर परमात्मा में लगा लेते हैं। उस आठ को, इस द्वार को कोई कोई खोल पाता है, और जो खोल पाता है सतगुरु गरीबदास जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, सुल्ताने बाजिंद धना था जाट का, नानक और दास भेद कह बाट का। कि देखो सुल्तानी कितना बड़ा बादशाह था, 18 लाख तुरा था, 16,000 रानियाँ, और मार कर ठोकर परमात्मा को पाने चल दिए और परमात्मा का द्वार खोल लिया। सुल्तानी बाजिंद धना था जाट का, रे खेती कर धना जाट है। परमात्मा कहने लगे क्या सेवा करें जी, मेरी भैंस रा दिया करो। उन्हें धना जाट ने परमात्मा से ही आड़ी करवा ली।
नानक और रैदास भेद कह बाट का। उन्होंने ऐसी बाट का रास्ता बताया कि परमात्मा की भजन बंदगी सुमरन ऐसे करो। भर्तरी गोपी चंद जोग एक ठाठ का, अरे महबूब गोरख दत्त कबीर जो तिलक लिलाट का। इंगला पिंगला सुषमन द्वारा कपाट का, त्रिवेणी के तीर पियाला छाट का। गगन चढ़ा नहीं जाए कमंद है आट का, अरे महबूब कहता दास गरीब महल बैराट का। उस विराट परमात्मा का जो महल है उस पे जो आट लगी हुई है, कमंद लगा हुआ, उसको तो कोई कोई खोल पाता है, वो घटघाटी में प्रवेश कर जाता है। इन्होंने किया, जिन्होंने इंगला पिंगला सुषमना की साधना करके और भीतर प्रवेश कर गए, शब्द में प्रवेश कर गए। ऐसे थे सतगुरु कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, गरीबदास जी महाराज, सुल्तानी बादशाह रविदास जी महाराज। ऐसी महिमा सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में गाई है। सतगुरु दादू साहब जिन्होंने 152 शिष्य रज्जब सुंदर बनवारी गरीबदास जी जैसे जिनका घट खोल दिया, और ऐसे रज्जब साहब जो सारी उम्र दुल्हे के वेश में रहे और उन्होंने कहा कि ये मेरे परमात्मा है, मेरे गुरु हैं, मेरे सतगुरु हैं, बस जोगण बन के अब तो उस मालिक को ही खोजना है। तो आइए उस पर एक छोटा सा भजन श्रवण करेंगे। अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं। कौन कह रहे हैं? दादू साहब के शिष्य रज्जब साहब। अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी। पलक पे ढूंढा जमी पे ढूंढा, ढूंढा है नगर सारा। पलक पे ढूंढा जमी पे ढूंढा, ढूंढा है नगर सारा। गली गली कोचे में ढूंढा, गली गली कोचे में ढूंढा, कहीं ना मिलिया प्यारा। अपने पिया की मैं जोगण बनूंगी, अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी। बोरा बन के बन बन ढूंढा, बुलबुल बन के गुलशन। बोरा बन के बन बन ढूंढा, बुलबुल बन के गुलशन। कली कली चुन चुन के ढूंढा, कली कली चुन चुन के बन के तेरी मालम सतगुरु, बन के तेरी मालन। अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी। तेरे इश्क में बाणा हो पहना, छोड़े वस्त्र गहना। तेरे इश्क में काड़ा हो पहना, छोड़े हैं वस्त्र गहना। हाँ जिस रंग में तू है राजी, जिस रंग में तू है राजी, उसी रंग में रहना सतगुरु, उसी रंग में। हाँ अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी। तेरे इश्क में धूनी तापी, छोड़े काम और धंधा। तेरे इश्क में धूनी तापी, छोड़े काम और धंधा। तेरी तरफ को जान ना देवे, तेरी तरफ को जान ना दे। मन माया में अंधा सतगुरु, मन माया में अंधा
सतगुरु की मैं जोगण बनूंगी, अपने साहिब की मैं जोगण। कोई ढूंढन जावे मस्जिद, कोई जावे मंदिर, कोई ढूंढन को जावे मस्जिद, कोई जावे मंदिर। हमने तेरा जलवा देखा, हमने तेरा जलवा देखा, प्यारे दिल के अंदर सतगुरु, प्यारे दिल के अंदर। अपने सतगुरु की मैं जोगण बनूंगी, अपने साहिब की मैं जोगण। रजब दास कह रे संतो, कठिन इश्क का फंदा। रजब दास कह रे संतो, कठिन इश्क का फंदा। झूठ कहूँ तो दो जख लागे, झूठ कहूँ तो दो जख लागे। खुदा इश्क में मिलदा सतगुरु, खुदा इश्क में मिलदा। अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी, अपने सतगुरु की मैं जोगण बनूंगी, अपने साहिब की मैं जोगण बनूंगी, अपने दाता की मैं जोगण बनूंगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साई। ओम शांति।